आज एटा जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों वादकारी अपने वादों को लेकर आ रहे हैं और उनका जो सुलह समझौते से निस्तारण किया जा रहा है। हमारे बीच हैं विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद एटा के सचिव एवं अपर जिला जज श्री कमालुद्दीन जी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आते हैं और किस तरह से उनके वादों का निस्तारण होता है। जी सर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक वर्ष हर 3 माह पे 4 बार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये वर्ष 2025 की ये चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसके अंतर्गत जो वादकारी हैं उनके मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। इसमें मुख्यतः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, धारा 129 NI एक्ट के अंतर्गत मामले, इंश्योरेंस कंपनियों के मामले, बैंक लोन से संबंधित मामलों एवं मोटर चालान जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान होती है उसके अंतर्गत जो मामले हैं उनके निस्तारण का प्रयास किया जाता है। इस लोक अदालत का उद्देश्य गरीब एवं समाज के वंचित वर्गों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना होता है। जैसा कि बताया जाता है कि लोक अदालत में जो एक बार बाद निस्तारित हो जाता है उसकी कोई अपील नहीं हो सकती, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य एक मामले का अंतिम रूप से निस्तारण होता है। इसके बाद ना तो कोई अपील होती है ना तो कोई रिवीजन होता है। इसमें जब पक्षकार सुलह समझौते के आधार पर अपने मामलों का निस्तारण कराते हैं तो वो फाइनल माना जाता है। और इस फाइनल के अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है कि पक्षकारों में आपसी सौहार्द बढ़ता है, क्योंकि दोनों पक्षकारों को समझाकर आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण होता है तो उनके मन के अंदर जो कटुता होती है उस कटुता को भी लोक अदालत के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए लोक अदालत के आदेश के में लोक अदालत में जो मामले निस्तारित होते हैं उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। देखने में आया है कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं हमारी अदालतों पर, केसेस का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो लोक अदालतें कितना इसमें सहयोग दे सकती हैं इन केसेस को रिड्यूस करने में और पेंडेंसी कम करने में? लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो अदालतों में लंबित मामले हैं उनका अधिक से अधिक निस्तारण किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जानकारी के अभाव में या किसी अन्य वजह से जो है समय पर न्यायालय में नहीं आते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत का जब आयोजन होता है तो पूरे जनपद में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। जो भी हितग्राही हैं उनके माध्यम से जो है लोक अदालत में मामलों के निस्तारण हेतु वादकारियों को प्रेरित किया जाता है। तो लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए सबसे अच्छा सरल उपाय और सस्ता न्याय जो है उपलब्ध होता है। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाता है कि आप लोक अदालत में आएँ और जो आपके लंबित मामले हैं उनका निस्तारण करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शुल्क देय नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा जो वादकारियों को फ़ायदा है, जो दीवानी प्रकृति के मामले हैं उनमें जो न्याय शुल्क वादी के द्वारा दिया जाता है, अगर वो इस लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करते हैं तो वह न्याय शुल्क भी न्यायालय द्वारा वापस कर दिया जाता है। एटा जनपद के जो वादकारी हैं जो लोक अदालतों में आते हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से आकर वो अपना केस निस्तारित करा सकते हैं? मैं एटा जनपद वासियों से यही अपील करूंगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है। लोक अदालत का आयोजन आपके ज़िले में हो रहा है, आप न्यायालय में आइए या जहाँ भी बैंक में या मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में, परिवार न्यायालय में, जहाँ भी आपका मामला लंबित है आप वहाँ पहुँचिए। आज का दिन आपका दिन है, आज वादकारियों का दिन है, आज लोगों की अदालत है। इसमें ना तो जज होते हैं ना ही जो है उस हिसाब से जो है आज आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। हम एटा जनपद वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि आप आइए लोक अदालत के दिन और अपने मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण कराइए, ताकि जो है जो मामले लंबित हैं उनका भी निस्तारण हो सके और आपके जो आपसी समस्या हैं उसका भी समाधान हो सके। मैं एटा जनपद वासियों से पुनः आग्रह करूंगा कि आज के दिन वो उपलब्ध होकर अपनी जो है समस्याओं का निराकरण, अपने लंबित वादों का निराकरण न्यायालय से अवश्य कराएं। एक अंतिम प्रश्न सर, कि क्या उम्मीद है आज कितने केसों का निस्तारण हो सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ वादकारी आ रहे हैं, तो कुल मोटा मोटा क्या आइडिया है कितने वादों को आप आज निस्तारित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं? आज के लोक अदालत के दिन जो है राजस्व मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, परिवार मामले, चालानी मामले सारे सूचीबद्ध किए गए हैं। अभी तक हमने प्रथम दृष्टया 69,000 मामलों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हम 50,000 से ज़्यादा मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा पाने में सक्षम होंगे। तो ये थे हमारे बीच विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद एटा के सचिव
एवं अपर जनपद न्यायाधीश कमालुद्दीन जी, जिन्होंने साफ कहा कि एक सुनहरा मौका है जनपद वासियों के बीच लोक अदालत में आकर अपने जो पेटी ऑफेंसेस हैं और जो अन्य मामले लंबित हैं उनको निस्तारित करने का। और हजारों की संख्या में यहाँ लोग आ भी रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम तक लगभग 50,000 का आंकड़ा पार होगा और ये एटा जनपद में बादकारियों को न्याय देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।